आज स्मार्ट और APLL के इस कार्यक्रम में गोरखपुर की पूर्व महापौर परम आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे जी, इस कार्यक्रम में आए हमारे प्रधान भाई बबलू शाही जी, इस कार्यक्रम में आए हमारे मित्र आदरणीय चलपाल सिंह राही जी, आदरणीय शिवाजी, आदरणीय अंकित जी, आदरणीय प्रमोद जी, रजत जी सहित नंदकिशोर जी सहित इस पूरी टीम को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन आप लोगों ने किया है। सामने बैठे हुए ऊर्जा से ओतप्रोत हमारी बहनें, हमारे बच्चों, खास करके एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। चूंकि डॉक्टर साहब ने जो आपका उद्बोधन रहा, एक बात की कहानी आप लोगों को बताई कि उससे भी प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग भारत के भविष्य हो। और देखेंगे जिस तरह से आपके अपने मोदी जी, योगी जी सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन लक्ष्य बड़ा था, उन्होंने लक्ष्य हासिल किया। मां बाप बहुत उम्मीद करके आप लोगों को अपने खर्चे में कटौती करके आप लोगों के भविष्य को सुधारने का कार्य करते हैं, हर इच्छा आपकी पूरी करते हैं। बच्चों, कभी मां बाप को दुख मत देना। जो मां बाप को दुख देगा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। सबसे बड़े देवी देवता अगर हैं तो मां बाप ही हैं। हम लोग गांव देहात में पले, हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े। आज अगर कुछ पूर्व जन्म का ही कहेंगे, अब इस जन्म में पता नहीं अच्छा कर्म कर रहा है कि नहीं आदमी, लेकिन पूर्व जन्मों का ही नतीजा रहा कि सबका स्नेह प्यार मिला और आज हम लोग इस पद पे आसीन हैं। डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, 5 साल ही नगर की सेवा की, आज भी करती हैं। उनसे भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। सरकार तो बहुत ही सुविधाएं दे रही हैं। एजुकेशन लोन है, आप लोग आगे उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। बहुत ही बच्चे इसमें से कहां पहुंचेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। यही उम्र है, 16 से 22-23 तक अगर आप सुधर गए, ठीक ठाक पढ़ाई कर ले गए, फिर तो आप सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा मोबाइल का उपयोग कम करिए आप लोग। बच्चों, मोबाइल बहुत बेकार चीज है, जरूरी भी है लेकिन आवश्यकता अनुसार। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फिर उसी पर ध्यान जाता है, फिर कहीं कहीं से पढ़ाई में दिक्कत होती है। मोबाइल का यूज कतई बहुत जरूरी हो तो करिए, अनावश्यक घंटों घंटों मोबाइल पर लेके चिपके रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
आप देखें, आप तो गोरखपुर के हो, कितना बदल रहा है गोरखपुर। तो आप लोग भी अपने अंदर परिवर्तन ले आइए, पढ़िए। निश्चित है इस सरकार में आपको विश्वास दिलाते हैं, नौकरी तो आपकी रखी है अगर आपके अंदर हुनर है तो। अभी आप ही के पीठाधीश्वर गोरखपुर पूज महाराज जी 4 साल होने जा रहा है बच्चों, 3,75,000 सरकारी नौकरी अब तक दे चुके हैं और 4 साल पूरे होते 4 लाख उनको टारगेट है उनका। आप लोगों के घर में भी कोई हो सकता है, कोई पुलिस में गया हो, चाहे कहीं कोई गया हो भाई मेरे, तो उससे पूछिएगा क्या 1 रुपया कहीं दिया है। पहले की सरकारों में राजनीतिक बातें नहीं है, लेकिन याद दिलाना पड़ता है। जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जिनके अंदर हुनर था, वो सुसाइड करते थे, क्योंकि कोई पैसा देके कहीं कोई राजनीतिक सोर्स लगा करके नौकरी पा जाता था। लेकिन आज तो अगर पढ़ने वाला लड़का है तो नौकरी तो रखी है। तमाम सरकार की स्कीम है, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब भी आपको मिल जाएगा। आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार पैसा दे रही है। आपके बगल में देखें कितना बढ़िया हमारे बच्चे नए साल में 1 लाख से ऊपर लोग यही गए थे नौकायन पर। एंजॉय करिए, आपको चिड़ियाघर भी मिल रहा है 259 करोड़ रुपए का, घूमिए। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर कोई दिक्कत तो अपने गार्जियन से आप कह सकते हैं, शेयर करना चाहिए। हमको लगता है कि बेटियों का बाप से लगाव रहता है बहुत ज्यादा और बच्चों का मां से रहता है, तो शेयर करना चाहिए एक दोस्त की हैसियत से। कोई बात हो तो उनसे आप शेयर करेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। आप देखें, अगर मम्मी पापा से नाराज होती कुछ बोलती है तो वहां पर बेटी पापा के साथ हो जाती है। तो बच्चों, आप अपने भविष्य की चिंता करो। कोई आपसे मां बाप को और उम्मीद नहीं पाले हैं, आपको अपना भविष्य तय करना है। सोचिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आयोजन समिति को, यहां पर सभी हमारे सम्मानित महानुभाव बैठे हैं उन लोगों को और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच विपिन सिंह विधायक के लिए। बहुत ही अच्छा आपके सामने स्पीच रखे हैं। आज